क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो स्वागत है हिस्ट्री के लास्ट मिनट सजेशन के साथ। कल आपका एग्जाम है 13 तारीख को और आज हम ये लास्ट मिनट सजेशन लेकर आए हैं। देखिए, जो चैप्टर 1 का मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, प्रोफेशनल हिस्ट्री और नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री, इसके देने के पीछे का लॉजिक क्या है कि ये 17 में आया है, 20 में आया है और 23 में आया है। तो इसके आने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। और जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, मिथ, और यहाँ पे मिथ और लेजेंड का डिफरेंस, या तो फिर इस तरह से हो सकता है कि मिथ लेजेंड का आप याद करें, हाउ डू दे शेप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। इसलिए कि ये कितना बार आया है पहले आप जान जाइए। 2015 में आया है, 2018 में मिथ और मेमोयर आया था, तो मेमोयर को 24 में आ गया, वो तो आएगा नहीं। उसके बाद ये 2023 में भी आया है। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर 2 में। ये हॉसल लेनिन थ्योरी जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 15, 17, 20 3 बार आया है ये। अब हो सकता है कि मैंने कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म दोनों आए, या तो सिर्फ इस तरह से आ जाए, इंपेरियलिज्म आ जाए। आप दोनों टॉपिक को पढ़ के जाएंगे, हॉसल लेनिन थ्योरी आने की ज़्यादा चांस हैं। उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलिज्म, इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरियलिज्म, इसके देने के पीछे का कारण ये है कि 16 में इंपेरियलिज्म आया था और 19 में कॉलोनियलिज्म आया था। मैंने जानबूझ के डिफरेंस दे दिया है ताकि आप दोनों टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। तो अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर हॉप्सन लेनिन थ्योरी नहीं आया, तो आप निराश नहीं होंगे, इसको आप लिख देंगे। रेस तो आएगा नहीं क्योंकि वो 24 में आ गया है। इसके बाद चैप्टर 3 में जाते हैं, डिफरेंट अनइक्वल ट्रीटीज, और करके मैंने ये दिया है ट्रीटी ऑफ नैनकिन, ट्रीटी ऑफ टेंसिन, और ये अकेले है ट्रीटी ऑफ नैनकिन। ये जो 2016 में आया है, 2018 में यही क्वेश्चन आया था, ट्रीटी ऑफ नैनकिन और ये टेंसिन। 23 में भी यही आया था और 20 में ये आया था। अगर आप डिफरेंट अनइक्वल ट्रीटीज पढ़ते हैं तो सारा ही ट्रीटी पढ़ेंगे ना, जितनी भी ट्रीटीज हैं, तो उसमें इन दोनों को आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, ट्रीटी ऑफ नैनकिन और ट्रीटी ऑफ टेंसिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मेरा, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाला, और उसका और करके मैंने ये परमानेंट सेटलमेंट दे दिया है। ये 2016 में आया और 22 में ये आया था, परमानेंट सेटलमेंट। 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्या नाम है, रेलवे वाला, ये सिर्फ 2019 में आया है और ये कहीं भी नहीं आया है। इसको देने के पीछे का लॉजिक सुन लीजिए। प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, ये सिर्फ 15 में आया था और उसके बाद ये सीधे 23 में आया। तो क्या पता ये क्वेश्चन भी एक ही बार आया है, यही आ जाए, इसलिए मैंने इसको दिया है। उसका चैप्टर 4 में अलीगढ़ मूवमेंट, ये 17 और 22 में आया है। राजा राम मोहन रॉय का 2015 में सोशल रिफॉर्म आया था और 2019 में सोशल और एडुकेशनल दोनों आया था, इसलिए मैंने दोनों दिया है, सोशल और एडुकेशनल। और 23 में सिर्फ सोशल रिफॉर्म आया था, इसलिए हम इसको दिए हैं। मे 4th मूवमेंट के पीछे अगर आप लॉजिक सुनेंगे तो फिर आप हंसेंगे कि प्लासी की तरह लॉजिक है कि प्लासी 15 में आया था और सीधे 23 में आया। ये भी एक ही बार आया है, मे 4th मूवमेंट, और ये कब आया है, 2016 में, इसलिए हम इसको दिए हैं। ट्राइबल और दलित मूवमेंट जो है, ये 17 और 20 दो बार आया है ये। उसके बाद चैप्टर 5 में मॉन्टेग स्टैनफोर्ड रिफॉर्म, ये 100% आना चाहिए मेरे गेस के अनुसार। ये 15, 17, 20, 23, 20 में किस तरह से करके आया था, ये फीचर्स एंड शॉर्टकमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 माने यही है, मॉन्टेग स्टैनफोर्ड रिफॉर्म है। नाम अगर नहीं दिया रहेगा तो आप डेट से पहचानेंगे, 1919 माने मॉन्टेग स्टैनफोर्ड रिफॉर्म। अब सोच लीजिए आप कि ये कितना बार आया है, 15, 17, 20, 23, तो इसको आना चाहिए। उसके बाद ये रॉलेट एक्ट 18 और 22 दो बार आया है ये। चैप्टर 6 से जो ये होची मिन है, 14 नंबर, ये 15 और 22 दो बार आया है। और 22 में जो 3 क्वेश्चन आया था, जेहेतु डिस्कार्डेड सिलेबस था, तो 22 में जो 3 क्वेश्चन आया था उसमें से 2 क्वेश्चन तो आ चुका है ऑलरेडी 24 में, तो एक ही बचे हैं ये, हो ची मिल, हो सकता है आपके लिए आ जाइए। सुभाष चंद्र बोस 2018 और 2023 में आया है।
इसलिए मैंने अपने सजेशन में दिया है। क्विट इंडिया मूवमेंट 17 में आया है, बस इसी के अनुसार हम ऑड ईयर का है, इसी के अनुसार हम इस पे सजेस्ट किए हैं, और हालांकि ये 20 में भी आया है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, चैप्टर 7 का सुएज क्राइसिस। सुएज क्राइसिस 15, 18, 23 तीन में आया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। 15, 18, 23 तीन में आया है ये। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पॉलिसी है ये 16 और 20 में आया है। उसके बाद ट्रू मैन डॉक्ट्रिन 17 और 19 में आया है। ट्रू मैन डॉक्ट्रिन हमको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ट्रू मैन डॉक्ट्रिन, क्योंकि 17 और 19 में आया है। उसके बाद फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, चैप्टर 8 का लिबरेशन वॉर बांग्लादेश। ये 2015 में शेख मुजीबुर रहमान का रोल आया है, 2019 में और 2023 में इंडिया का रोल आया है। मेरे क्वेश्चन यही है, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, ये जो रोल दिया हुआ मुजीबुर रहमान का, ये 15 में आया है, और इंडिया का रोल 2 बार आया है, 19 में और 23 में। इसलिए आप दोनों ही टॉपिक हम लिख दिए हैं, दोनों ही पढ़ के जाएंगे। शेख मुजीबुर रहमान का भी रोल, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, और दूसरा इंडिया का रोल। और डीकोलोनाइजेशन का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये सिर्फ एक ही बार आया है 2018 में, लेकिन ये आपका जो एबीटीए था उसमें ये 6 बार आया था। इसलिए मैंने अपने सजेशन में डीकोलोनाइजेशन दिया है। इतना क्वेश्चन मेरा सजेशन है, हम आशा करते हैं कि ये सजेशन लड़ जाएगा। बात बाकी अब आपका भाग्य भी है। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सजेशन अच्छा लड़ता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे एग्ज़ाम दे के आने के बाद। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।